नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज एक और पार्ट लेकर आए हैं हम इतिहास की प्रमुख घटनाएं एवं उनके घटित वर्ष ये आपको हम कराने जा रहे हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, शिमला सम्मेलन कब हुआ था। तो 1945 में हुआ था आपका शिमला सम्मेलन। और शिमला समझौता की बात की जाए तो आपका 1972 में रहेगा शिमला समझौता। महावीर का जन्म कब हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और निवारण कब हुआ था। तो 468 ईसा पूर्व में निवारण हुआ था। और जैन धर्म के अनुयायी थे। कौन से अनुयायी थे। 24 में थे जैन धर्म के अनुयायी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध के जन्म की बात की जाए तो 583 ईसा पूर्व हुआ था। और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु कब हुई थी। तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। यह बौद्ध धर्म के संस्थापक भी कहा जाता है। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था। तो 326 से 325 ईसा पूर्व हुआ था। और एक्चुअल डेट आ जाए आपकी तो 326 ईसा पूर्व रहेगा आपका एक्चुअल डेट। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और इसके साथ हाइडेस्पेस का युद्ध हुआ था तो वह पोर्स के साथ हुआ था। पोर्स एक महान क्रांतिकारी सम्राट था। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब हुई थी। तो 261 ईसा पूर्व हुई थी अशोक की कलिंग पर विजय। कलिंग कहाँ पड़ता है तो ये आपका उड़ीसा में रहेगा कलिंग। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था। तो 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। शक संवत का आरंभ कब हुआ था। तो 78 ईसा पूर्व में हुआ था। और हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था। तो यह आपका 622 ईसा पूर्व में रहेगा। हर्षवर्धन का शासनकाल कब तक रहा था। तो ये 606 से 647 ईसा पूर्व तक हर्षवर्धन का शासनकाल रहा था। और हर्षवर्धन की राजधानी की बात की जाए तो वह कौन सी थी। तो थानेसर रहेगी। और बाद में इन्होंने कौन सी राजधानी बनाई थी। तो कनौज में बाद में इन्हें राजधानी बनाई थी। और थानेसर आपका कहाँ रहेगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। ह्वेनसांग की भारतीय यात्रा कब हुई थी। तो यह ह्वेनसांग 630 में तो 630 ईस्वी में हुई थी। तो यह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी किसके शासनकाल में आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था। तो 1025 में हुआ था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो यह हुआ था 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी जीत गया था। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है इसका संस्थापक। और वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी बादशाह की उपाधि धारण नहीं की थी या फिर सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। और कुतुब मीनार की नींव भी इन्होंने ही रखी थी। वास्को डी गामा का भारत का आगमन कब हुआ था। तो भारत कब आए थे वास्को डी गामा। तो ये आए थे 1498 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और युद्ध स्थल पर ही मार दिया। तो ऐसा भी कहा जाता है कि युद्ध स्थल पर मारे जाने वाला पहला शासक कौन था। तो वह इब्राहिम लोदी रहेगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 1556 में। तो ये किस किस के बीच हुआ था। हेमू और अकबर के बीच में हुआ था यह युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो यह 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तो पानीपत के ये 3 युद्ध हुए थे और मराठाओं की हार हुई थी इसमें बुरी तरह से। अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था। तो 1556 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। तो यह महाराणा प्रताप और किन के बीच हुआ था।
अकबर के बीच, जिसमें महाराणा प्रताप की तो हार हुई थी और अकबर की जीत हुई थी। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना हुई थी 1582 में। और दीन ए इलाही धर्म अपनाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? तो वह रहेगा बिरबल, यानी महेशदास। बिरबल का वास्तविक नाम महेशदास था। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। बक्सर का युद्ध की बात की जाए तो 1764 में रहेगा आपका बक्सर का युद्ध। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो यह 1793 में हुआ था बंगाल में स्थायी बंदोबस्त। और बंगाल में प्रथम विभाजन की बात की जाए तो 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात की जाए तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो यह आपकी रहेगी 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और आगे क्वेश्चन की बात की जाए, मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार। इसमें मुस्लिम का अलग से चुनाव करवाने की बात की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में हुए थे प्रथम विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध की बात की जाए तो यह रहेगा 1939 से 1945 के बीच रहेगा आपका। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 से 22 तक चला था आपका असहयोग आंदोलन। साइमन कमीशन का आगमन भारत कब आया था? साइमन कमीशन तो यह आया था 1928 में। और साइमन कमीशन की स्थापना यानी कि कब बनाया गया? तो 1927 में इसका गठन हुआ था और 1928 में भारत आया था। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1930 में। किसके द्वारा हुआ था? यह हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। इनके साथ 78 अनुयायी साथ थे। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 के बीच। गांधी इरविन समझौता हुआ था। यह वही समझौता है जिसमें आप कहते हो ना कि अगर महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, तो यह आपका वही समझौता रहेगा, गांधी इरविन समझौता। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? तो 1940 में। और इसमें ही हमारी कैबिनेट मिशन की यानी कि संविधान सभा बनी थी, या फिर पहली बैठक हुई थी हमारी संविधान सभा की, तो वह 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो यह 1948 में हुई थी। नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। चीन का भारत पर आक्रमण तो 1962 में हुआ था। चीन का भारत पर आक्रमण। भारत और पाक युद्ध 1965 में हुआ था। ताशकंद समझौता की बात की जाए तो 1966 में आपका ताशकंद समझौता हुआ था। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप लाइक वगैरह कमेंट वगैरह करके बता देना। और आपको एक डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जिसमें हम बहुत ही बढ़िया बढ़िया मॉक टेस्ट आप डाले जाते हैं और हर एक सब्जेक्ट की PDF वगैरह भी डाली जाती है, तो आप उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।